आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सार्क ममालिक के सरबराहान से कोरोना वायरस पर बात की। हिंदुस्तान में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, मरीजों की तादाद 100 से मुतजाविज़। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल रखें, मरकजी ममलिकती वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा। कोरोना वायरस की गलत अफवाहें फैलाने वालों को हो सकती है 1 साल की सजा, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा। कांग्रेस पर नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर चीफ मिनिस्टर अपना बयान वापस लें, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 5,833 तक पहुंची। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस ने चीन के बाद अब पूरी दुनिया में अपने पांव फैला लिए हैं। उसी तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर काम करने के लिए आज शाम 5 बजे तमाम सार्क ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिंदुस्तान की तरफ से क़ियादत की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की क़ियादत कर रहे ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि 138 ममालिक में फैले कोरोना वायरस से अब तक 5,833 अमवात हो चुकी हैं, लिहाजा कोई भी मुल्क इसको लेकर गैर जिम्मेदार साबित नहीं हो सकता। वहीं दूसरी जानिब भूटान के वज़ीर आज़म लोटाय शेरिंग ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सबको साथ लाने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबका साथ आना ज़रूरी है। नेपाल के वज़ीर आज़म KP ओली ने भी इस बातचीत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने वुहान से हिंदुस्तान को निकालने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। वहीं दूसरी जानिब श्रीलंका के वज़ीर आज़म राजापक्षे से कहा कि इस वायरस को फैलने से रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। श्रीलंका वापस आने वाले अफराद को 14 दिनों की निगरानी में रखा जाएगा। मालदीव के सदर इब्राहिम ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुसीबत के वक्त हम साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क इस वायरस से तन्हा नहीं निपट सकता है, इसमें सबकी मदद चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि मालदीव खुशकिस्मत है कि उसे हिंदुस्तान से मदद मिली है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं, सभी सार्क ममालिक को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बित केसों की तादाद 107 हो गई है, जिसके पेश नज़र मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने इंतहाई मुतादी बीमारी से मुकाबले की कोशिश तेज़ कर दी है। दिल्ली और कर्नाटक में इस वायरस से 2 अफराद की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस मुस्बित वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जहां अब तक 31 अफराद मुतासिर हैं। इसके बाद केरला का नंबर, जहां 22 और उत्तर प्रदेश में 11 लोग इस बीमारी से मुतासिर हैं। 107 में से 17 गैर मुल्की शहरी हैं। अब तक लाखों अफराद का हिंदुस्तान में टेस्ट किया जा चुका है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क और रियासत में किसानों के मसाइल को किसान मोर्चा BJP के ज़रिए इल्म में लाया गया है। मरकज़ी हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करने और उनकी पैदावार पर मुनासिब कीमतें देने के लिए संजीदा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस से लोग बहुत खौफज़दा हैं, उन्हें इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस मर्ज़ से महफूज रहा जा सकता है। किशन रेड्डी ने कहा कि दरमियानी तबके से कम मुतवसत लोग बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं। साफ़ सुथरा रहकर और हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल करके और हाथों को बार बार धोकर इस वायरस से बचा जा सकता है। నేను ఈరోజు చాలా వివరాలతో సహా అంకెలతో సహా నేను ఈరోజు చెప్పాను. ఒక్క రూపాయి కందుల కొనుగోలులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిందని అడుగుతా ఉన్నాను. ఈ సంవత్సరం సింగిల్ NP ఇప్పటి వరకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. టోటల్ మీరు అడిగింది రైతుల ఉత్పత్తులు 25% అన్నారు, మళ్ళీ అది 51,000 టన్నులు అన్నారు, మెట్రిక్ టన్నులు. మళ్ళీ ఈరోజు 1,00,000 టన్నుల తర్వాత మీరు అంచనా లేని కారణంగా, అవగాహన లేని కారణంగా మళ్ళీ 1,00,000 మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేయాలంటే కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉదారంగా ముందుకొచ్చి మరొక అదనంగా 1,00,000 మెట్రిక్ టన్నులు మేము కొనుగోలు చేస్తాము.
దీనికైనా ఒక్క రూపాయి కనీసం మీరు ఖర్చు పెట్టొద్దు. మీ రూపాయి ఖజానాకు నష్టం ఉండకూడదు. కేంద్రం నుంచి వచ్చి లెక్కలు సరిచూసేంత వరకైనా ఆ నెల రోజుల కోసమైనా రైతులకు అడ్వాన్సులు ఇస్తే రైతులు ప్రైవేట్ బారిన పడరు. మీరు రివాల్వింగ్ ఫండ్ పెట్టి కేంద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి డబ్బు రైతులకు ఇచ్చే లోపల మీరు ఏ రోజుకు ఆ రోజు రైతులకు మీరు చెల్లిస్తే, ఏజెన్సీ వాళ్ళదే చెల్లిస్తే ఏ ఒక్క రైతు కూడా నష్టపోడు. అది కూడా చేయలేదు ఈ ప్రభుత్వం. గతంలో కొంత గొప్ప కొనుగోలు చేస్తారు, ఈ సంవత్సరం చేతులు ఎత్తేసింది మొత్తం. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इंतबाह दिया कि कोरोना वायरस के फैलने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया में बहुत सी गलत इत्तलात पोस्ट की जा रही हैं। अवाम खौफ व हिरास में मुब्तला है क्योंकि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोरोना वायरस फैल गया है। उन्होंने कहा कि दुरुस्त खबर ना होने पर गलत पैगाम को फॉरवर्ड ना करें। अफवाहें फैलाने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। दफ़े 54 के तहत 1 साल की सज़ा हो सकती है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के खतरनाक कोरोना वायरस को कांग्रेस पार्टी से तकाबुल करने के केसीआर की नासमझी है। ये सिर्फ तकब्बुर और गुरूर है। कांग्रेस के तेलंगाना देने के बाद केसीआर चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन केसीआर ने कांग्रेस के कारनामे को फरामोश कर दिया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए तेलंगाना दिया, लेकिन ताज्जुब है कि केसीआर कहते हैं कि कोरोना वायरस पैरासिटामॉल से ख़त्म होगा। कहना ताज्जुब खेज है कि केसीआर कांग्रेस पर किए गए नाज़ेबा रिमार्क्स को वापस लें। चीन के सूबे हुबेई के दारुल हुकूमत वुहान से शुरू होने वाले खौफनाक कोरोना वायरस की जद में दुनिया के 135 ममालिक आ चुके हैं और इससे मुतासिर 5,833 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 1,55,600 अफराद इस वबा से फ़िलहाल मुतासिर हैं। हिंदुस्तान में भी ये आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा है और अब तक 107 से ज़ायद अफराद इस वबा की पर तस्दीक हो चुकी है। इन लोगों में केरला के वो 3 लोग भी शामिल हैं जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से अब तक एक बुजुर्ग खातून समेत 2 अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस का खैर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब भी इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर चीन के लोग ही हैं। इस वायरस के हवाले से तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में होने वाली अमवात के 80% केसेस 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाए गए थे। पोल्ट्री तहकीक के डायरेक्टरेट और हैदराबाद के साइंसदानों का कहना है कि कोरोना वायरस जिसमें बीमारी के खिलाफ मज़ाहमत कम करने पर लोगों को मुतासिर कर सकता है। ऐसे में गोश्तखोर लोगों को बीमारी के खिलाफ मज़ाहमत बढ़ाने के लिए ग़िज़ा में प्रोटीन का इजाफा करना चाहिए। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि कम मसाला और तेल में अच्छे पके चिकन या अंडे को बाकायदा से ग़िज़ा में शामिल किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट के सरबराह साइंसदान MR रेड्डी और चंदन पासवान ने कहा कि चिकन और अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है, जिससे जिस्म में एंटीबॉडी में इजाफा होता है। इससे लोगों में कुदरती तौर पर बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों में अगर कोरोना वायरस की अलामत पाई भी जाती हैं तो जिस्म में मौजूद बीमारी के खिलाफ मज़ाहमत की वजह से उसकी हालत में तेज़ी से बेहतरी आती है। डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर पासवान ने कहा कि पोल्ट्री फार्म में परिंदों को आला मियार की मुतवाज़न ग़िज़ा दी जाती है, जिनमें विटामिन, मादनियात और दीगर ग़िज़ाई अजनास शामिल होते हैं। इससे उनकी तेज़ी से नशोनुमा होती है और वो काफ़ी मकदार में अंडे देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ज़राए से गलत फ़हमियाँ फैल गई हैं कि चिकन और अंडे कोरोना वायरस सोर्स की वजह से गैर महफूज हैं, जबकि हकीकत यह है कि इससे कोरोना वायरस का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोरोना इंसान से इंसान में फैलता है, इससे परिंदों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन साइंसदानों ने कहा। अनंतनाग एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दियों के साथ झड़प चल रही थी। इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अनंतनाग वाक़े विट्री गांव में दहशतगर्दों के
छुपे होने की इत्तला मिली थी। इसके बाद तलाशी मुहिम शुरू की गई और दहशत गर्दों ने अपने आप को घिरा देकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशत गर्दों को मार गिराया। वहीं इससे पहले शुमाली कश्मीर के बारामूला में जुमा को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को मारा गया था। ऑफिशियल ज़रा ने बताया कि बारामूला के राफियाबाद में दहशतगर्दों के छुपे होने की एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तलाशी मुहिम चलाई और एक चेक पॉइंट पर एक शख्स का पीछा किया। ज़राए ने बताया कि इस शख्स को चेक पॉइंट पर रोका गया तो उसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और इसी दौरान वो मारा गया। उसकी पहचान मुदस्सिर अहमद भट्ट के तौर पर की गई है और उसने गुज़िश्ता हफ्ते ही इस तरह की सरगर्मियां शुरू की थी। वही इससे पहले जम्मू कश्मीर के बुडगाम ज़िले में बुधवार को पुलिस ने जैश मोहम्मद के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करके उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि खुफिया जानकारी की बुनियाद पर पुलिस और कौमी राइफल्स ने एक मुश्तरका मुहिम में जैश मोहम्मद के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया जो बुडगाम के चादोरा में सरगर्म थे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने ट्वीट किया, दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें कम हो चुकी हैं लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। खाम तेल की कीमत में कमी का फ़ायदा आम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि दिल्ली मुंबई में पेट्रोल को 36 रुपये में फ़रोख्त करने का दावा करने वाले बीजेपी रहनुमाओं ने किस कंपनी का टेप मुंह पर लगाया है। छत्तीसगढ़ के ज़िले जोधपुर के पत्थल गांव रायगढ़ पर एक पिकअप वैन के बेकाबू होकर पलटने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 25 दीगर जख्मी हो गए हैं जिन्हें पत्थल गांव सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़िले रायगढ़ के धर्म जयगढ़ के अंबेडकर मंदिर से वापस लौट रहे अकीदतमंदों से भरी पिकअप वैन कल देर शाम चरखापारा के नज़दीक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में मथुराबाई, मद्रामती, सुमित्राबाई, मोनू राठिया की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पिकअप में सवार 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। आलमी पैमाने पर कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलाव के सबब दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं और अक्सर मुल्कों ने अपने बैनुल-अक़वामी और घरेलू मुकाबलों को अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। दुनिया की मशहूर तरीन फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग समेत बरतानिया में होने वाले तमाम खिलाड़ियों के खेलों के मुकाबले 3 अप्रैल तक मनसूख कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में मज़ीद फैसले भी जारी हैं। प्रीमियर लीग का आइंदा जुमेरात को एक इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसमें सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद अहम फैसले मुतवक्को हैं। गोल्फ मास्टर्स और लंदन मैराथन को भी ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिया गया है जबकि दुनिया भर में दीगर फुटबॉल लीग को भी मुलतवी कर दिया गया है। टेनिस के बाद अब तैराकी और रेस के भी तमाम मुकाबलों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। दुनिया भर के दीगर खेलों की तरह क्रिकेट पर भी कोरोना बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है जहां गुज़िश्ता रोज़ इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ मनसूख होने के बाद आज हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ को भी मनसूख कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल इंडियन प्रीमियर लीग 15 अप्रैल तक मुलतवी करने का ऐलान किया गया था और अब हिंदुस्तानी क्रिकेट हुकाम ने मौक़ूफ़ अपनाया कि वो इंडियन प्रीमियर का नया शेड्यूल मुरतब करने से कबल सूरत हाल के बेहतर होने का इंतज़ार करेंगे। तेलंगाना में 2 मरीजों में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बित पाए गए जाने के बाद हुकूमत ने इस वायरस से बचने और इसके इंसदाद के लिए कई इक़दाम उठाए हैं ताकि इसको रियासत में फैलने से रोका जा सके। इसके लिए रियासत में मौजूद सरकारी दवाखानों को हिदायत दी गई थी कि अपने अपने मुताल्लिक़ा दवाखानों में आइसोलेशन वार्ड कायम करें। करीमनगर के सरकारी दवाखाने में कायम आइसोलेशन वार्ड हफ्ते को मुखफ़िल पाया गया। हालांकि हुकूमत की हिदायत के बाद 9 बिस्तरों वाला आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया था, बाद में उसे बंद कर दिया गया और इस वार्ड में दवाखाने के लिए मुंतज़िमीन ने अमले को भी तैनात नहीं किया। यहाँ पर कोरोना वायरस की अलामत वाले मरीज़ आ रहे हैं लेकिन आइसोलेशन वार्ड को बंद रखा गया है। करीमनगर की आवाम ने हुकूमत से मांग की है कि आइसोलेशन वार्ड की कुशादगी अमल में लाए और दवाखाने से रुजू होने वाले मरीज़ों का इलाज किया जाए जिनमें कोरोना वायरस के अलामात हैं। आज असम्बली में मुतालबात ज़र पर मजलिस के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने कहा है कि रियासत में सरकारी स्कूल्स को मफलूज कर दिया गया है।
अक़ामती स्कूल्स आने के बाद सरकारी स्कूल पे हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने मुतालबा किया कि हर असम्बली हल्के में एक जूनियर कॉलेज, उस्मानिया नीलोफर दवाखाना या हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। इन दवाखानों में डॉक्टर्स अमले का फुकदान है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उस्मानिया दवाखाने को हेरिटेज बरकरार रखते हुए मज़ीद नई इमारत की तामीर को यकीनी बनाएं। कचरे की निकासी के लिए कम ऑटो हैं, मज़ीद ऑटो का इजाफा ज़रूरी है जिससे साफ़ सफाई का अमल मौसर हो सकेगा। उन्होंने कहा। जनाब स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे मौका दिया है, रिमेनिंग पूरे डिमांड्स पे बात करने का जो मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा पहला एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर मेरा सवाल है सर कि गवर्नमेंट स्कूल जो तेलंगाना के अंदर है, स्पेशली उर्दू मीडियम स्कूल जो है सर, वो स्लोली बंद होते जा रहे हैं। मैक्सिमम स्कूल्स जो है सर उर्दू मीडियम के वो क्लोज हो रहे हैं सर। इसकी एक मिनट గౌరవ సభ్యులకు అందరి విజ్ఞప్తి, గౌరవ మంత్రులు డిమాండ్స్ పైన మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు నోట్ చేసుకోవాలి. దయచేసి నోట్ చేసిన అవకాశం, డిమాండ్స్ మీద వాళ్ళు వినాలి, రాసుకోవాలి, మళ్ళీ జవాబు చెప్పాలి. కాబట్టి వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయకండి. जी सर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं जिन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल्स काफ़ी अच्छे खोले सर, 600 से ज़्यादा स्कूल खोले, जिसमें माइनॉरिटीज़ के 204 स्कूल खोले सर। मगर जब से ये स्कूल्स खोले सर, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स है उसके ऊपर दिलचस्पी ख़त्म हो गई सर। उस स्कूल्स के अंदर ना तो प्रॉपर एजुकेशन हो रहा सर, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा रहा सर। जैसा फॉर एग्जांपल है क्लासरूम्स है सर, क्लासरूम्स में बेंचेस नहीं है सर, बच्चे सिटी के स्कूल्स के अंदर नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं सर। तो इसके लिए भी हुकूमत तवज्जो देना चाहिए सर। और सबसे अहम मसला यह है सर, जो हाई स्कूल्स बच्चियों के हैं, गर्ल्स के हैं सर, वहाँ पर बाथरूम्स नहीं है सर। मेरी अपनी खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी स्कूल्स है सर, मगर बाथरूम की कमी है, बच्चियों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप किया गया, आपका रेजिडेंशियल स्कूल्स तो बहुत अच्छा है, मगर आज हमारे यहाँ पूरे तकरीबन जाती ओन प्रॉपर्टीज के ऊपर स्कूल्स बने हुए हैं सर, उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको डेवलप करेंगे तो मैं समझता हूँ हुकूमत का एक बहुत बेहतरीन नाम होगा। उसी तरह उर्दू मीडियम के टीचर्स के भी तकर्रुरात करना ज़रूरी है सर। इसीलिए ज़रूरी है, आज उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा सीएम साहब ने दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर उर्दू के साथ इंसाफ भी होना चाहिए सर। अगर फर्ज करिए आज उर्दू मीडियम स्कूल्स को खत्म कर देंगे तो ये जो आने वाली नस्ल है सर। असम्बली में कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत सेहतमंद तेलंगाना की बात करती है लेकिन सेहत के ताल्लुक से कोई तवज्जो नहीं देती है। खासकर हुकूमत ने सरकारी दवाखानों को लावारिस बना डाला है, उन पर तवज्जो तो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूल्स को चला नहीं सकती तो फ़ौरन उसे बंद कर दे। कई सरकारी स्कूल्स में तलबा को बुनियादी सहूलियात नहीं है, स्टाफ नहीं है। हुकूमत अंग्रेज़ी मीडियम के तहत अक़ामती स्कूल्स पे तवज्जो दे रही है, सरकारी स्कूल्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कोमट रेड्डी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के नवमुंतखब सदर बंडी संजय कुमार ने आज बहैसियत सदर तेलंगाना बीजेपी जायज़ा लिया। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मजलिस तशद्दुद को हवा देती है और ये दहशत गर्दों की पार्टी है। उन्होंने टीआरएस पार्टी पर भी मजलिस के साथ इत्तेहाद करने पर सख्त तनकीद की। बंडे संजय कुमार ने कहा कि टीआरएस और मजलिस के ताल्लुकात को लेकर बीजेपी रियासत भर में एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर इन दोनों सियासी जमातों के वोट बैंक पॉलिसी से लोगों को वाकिफ़ करवाएगी। बंडी सुरेश कुमार आरएसएस के एक वफादार सिपाही हैं और पार्लियामेंट के इंतखाबात में पहली मरतबे कामयाब होने से पहले वो करीमनगर में कारपोरेटर थे। पीयूसी चेयरपर्सन में एनटीआरएस रुकन असम्बली ने मीडिया पॉइंट पर कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को कोरोना वायरस पे जो इक़दाम किए हैं वो काबिल सिताइश हैं। केसीआर रियासत में अलर्ट के अहकामात जारी करते हुए महकमे हेल्थ पर 24 घंटे तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। सारी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है। केसीआर ने कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए 500 करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं। केसीआर 5000 करोड़ जारी करने के लिए भी संजीदा हैं।
रियासत में तालीमी इदारे, पार्क, सिनेमा हाउस बंद कर दिए गए हैं। NCST तहफ़्फ़ुज़ात को मज़ीद 15 साल इजाफ़ा करने के मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले और एक्ट को आज असम्बली में चीफ मिनिस्टर की जानिब से असम्बली में वज़ीर ज़राअत वी प्रशांत रेड्डी की पेश करदा करारदाद को इत्तेफ़ाक़ राय से आज असम्बली बिल में पास कर दिया गया। ईरान से लाए गए 236 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर 2 तैयारे आज सुबह राजस्थान के जैसलमेर पहुँच गए। ज़राए ने बताया कि 118 शहरियों को लेकर पहला तैयारा सुबह 7:30 बजे पहुंचा। इसके थोड़ी देर बाद दीगर 118 शहरियों को लेकर दूसरा तैयारा भी पहुंच गया। तमाम शहरियों को हवाई अड्डे से सख्त सिक्योरिटी में बसों से बराह रास्त फ़ौजी इलाके में वाक़ वेलनेस सेंटर ले जाया गया। इससे कबल हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर हवाई जहाज़ दिल्ली पहुंचा, जहां से उन्हें 2 तैयारों से बराह रास्त जैसलमेर के लिए रवाना कर दिया गया। जैसलमेर में हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ईरान में इन सब की कोरोना वायरस की जांच की गई थी, जहां उनकी रिपोर्टें मनफी आई थी। इसके बाद उन्हें एहतियातन कम से कम 14 दिन के लिए जैसलमेर भेजा गया है। ज़राए ने बताया कि आइसोलेशन वार्ड में स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके बाद जैसलमेर के खुसूसी वार्ड में रखा जाएगा। कोरोना वायरस से मुतासिर इटली से 218 हिंदुस्तानी शहरी आज इंडिया पहुंच गए हैं, जिन्हें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के छावला में वाक़ खुसूसी कैंप में ठहराया गया है। वज़ीर ममलिकत बराए खारिजा वी मुरलीधरन ने यहाँ नामा निगारों से कहा कि इटली के मेलान से 211 तलबा समेत 218 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर खुसूसी तैयारा दिल्ली आ चुका है। इन तमाम लोगों को 14 दिन के लिए करंतना में रखा जाएगा। मिस्टर मुरलीधरन ने यह भी कहा कि जहां कहीं भी हिंदुस्तानी शहरी फंसे हुए हैं, हुकूमत उन्हें महफूज निकालने के लिए अहदबंद है। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से ITBP की बसों में उन्हें छावला में वाक़ खुसूसी कैंप ले जाया गया है। साबिक़ वज़ीर दाखिला और कांग्रेस के सीनियर लीडर P चिदम्बरम ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मरकज़ी हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत मज़ीद इक़दामात करे। चिदम्बरम ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए किए गए अब तक के इक़दामात तसल्ली बख्श हैं, लेकिन क्या हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते? कोविड-19 की मुस्बित केसेस एक हफ्ते में 31 से बढ़कर 84 हो गए हैं। कई रियासती हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया है। अब मज़ीद हुकूमत को इस पर तवज्जो देने की वक्त आ गया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के इंतबाह पर तवज्जो देने का वक्त है। अगर हमारे पास वायरस को रोकने के लिए 30 दिन का वक्त है तो हमें तेज़ी से और अज़ाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। काबिल गौर है कि हिंदुस्तान में 107 कोरोना वायरस से मुतासिर मामलात की तादाद बढ़कर 97 से बढ़कर 107 हो गई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के तर्जुमान डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाई का खैर मकदम करते हुए पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर शाह फैसल समेत दीगर महबूस सियासी लीडरों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जुमा के रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ रियासती वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ज़ायदा 7 माह बाद नज़रबंदी ख़त्म कर दी थी। तर्जुमान ने बताया, हम हुकूमत की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की रिहाई का खैर मकदम करते हैं। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो इसी तरह दूरअंदेशी का मुजाहरा करके डॉक्टर शाह फैसल और दीगर सियासी लीडरों को रिहा करे। डॉक्टर शाह फैसल की नज़रबंदी को गैर जमहूरी करार देते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन को बगैर किसी जुर्म के नज़रबंद कर रखा गया है। काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर शाह फैसल ने गुज़िश्ता बरस मार्च में अपनी सियासी जमात जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को हवा बदलेगी नारे के तहत लॉन्च किया था। पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में मुतादिद नौजवान, समाजी कारकुनों और तलबा लीडरान बशमूल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की साबिक़ नायब सदर शहला रशीद ने शाह फैसल की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। शाह फैसल को 14 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो अमेरिका के लिए जहाज़ पकड़ने की तैयारी में थे। उन्हें नई दिल्ली से श्रीनगर वापस भेज दिया गया था, जहां उन्हें नज़रबंद रखा गया है। दिल्ली फसाद में शिव विहार की रहने वाली शबीना को मुस्तफ़ा आबाद ईदगाह राहत कैंप से दुल्हन बनाकर रुखसत किया गया। शबीना बिन यामीन को मुरादाबाद का रहने वाला शाह नवाज़ अंसारी अपनी दुल्हन बनाकर ले गया।
शबीना की शादी की तमाम जिम्मेदारियां दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उठाईं और जहेज़ का सामान भी दिया। जिस वक्त राहत कैंप में दुल्हन के निकाह की रस्में पूरी की जा रही थी, उस वक्त पूरे कैंप में खुशी का माहौल था और सब ने दुल्हन बनी शबीना को अपनी दुआओं के साथ खुशी खुशी रुखसत किया। ये शादी जुमा के रोज़ हुई और राहत कैंप में रहने वालों ने एक अरसे के बाद खुशी का कोई मंजर देखा था। दोनों के लिए मंजर वाकई काबिल दीद था, क्योंकि राहत कैंप में लोग रोज़ ही अपनी आंखों से दिल्ली के फसाद में तबाह हाल और लुटे पटे मुतासरीन के चेहरों पर कर्ब गलम की तस्वीरें देखते और हर मुमकिन तरीके से उनकी दिलजोई की कोशिश करते थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड फसाद के बाद रोज़ अव्वल से ही मुतासरीन की राहत रसानी में मसरूफ़ है और हर मुमकिन तरीके से मुतासरीन की दिलजोई और राहत रसानी वक्फ बोर्ड के अफसर करने में मशगूल हैं, जिन्हें बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की सख्त हिदायत है कि किसी मुतासर की दाद रसी में कोई लापरवाही न होने पाए। इटली में कोरोना वायरस कोविड-19 से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1441 हो गई है। नेशनल सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह एंजीलो बोरेवेली ने हफ्ते को ये इत्तला दी। इटली में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 21,157 हो गई है। मिस्टर बोले ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 175 अफराद की मौत हुई है। मरने वालों में ज़्यादातर 80 से 90 साल की उम्र के बुजुर्ग हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर 1045 अफराद को मुकम्मल तौर पर ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इटली का शुमाली लोम्बार्डी सूबा इस सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली के वज़ीर आज़म ग्यूसिप कोंटे ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए शुमाली और मरकज़ी इलाकों में सफ़र से मुताल्लिक़ पाबंदी नाफिज कर दी है। कोरोना वायरस से मोडेना, परमा, पियासिन्जा, एरिडियो एमिलिया, रामने, पेसारू और अर्बेनो, अलेजेंड्रा, एस्टी, नोवार, वर्बानो, केसियो, ओसोसुला और वर्सिसिली, पादोवारा, ट्रिब्यूनोज और वेनिस वगैरह सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाके बताए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया। हफ्ते के रात व्हाइट हाउस ने टेस्ट के नतीजे जारी किए। 24 घंटों के बाद रिपोर्ट नेगेटिव बरामद हुई। कबल अज़ीं ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया था कि उन्होंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया है, क्योंकि वो गुज़िश्ता हफ्ते चंद शख्सियतों के साथ मुलाकात की थी और इनके साथ डिनर भी किया था। इनमें 3 अफराद को कोरोना वायरस था, लेकिन ट्रंप इससे मुतासिर नहीं हुए। वाज़ेह रहे कि इस वबाई अमराज ने अमेरिका में 2200 से ज़्यादा अफराद को मुतासिर किया है और 50 अमवात हुई हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सार्क ममालिक के सरबराहान से कोरोना वायरस पर बात की। हिंदुस्तान में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, मरीजों की तादाद 100 से मुतजाविज। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल रखें, मरकजी मामलिकती वजीर किशन रेड्डी ने कहा। कोरोना वायरस की गलत अफवाहें फैलाने वालों को हो सकती है 1 साल की सजा, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा। कांग्रेस पर नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर चीफ मिनिस्टर अपना बयान वापस लें, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 5833 तक पहुंची। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।